हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो पेपर होगा वो 8वां पेपर होगा, यानी 8वां सेट होगा। इससे पहले हम लोग 7 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एसएससी सीजीएल के जो पेपर हुआ था उन सारे पेपर का भी अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो 135 शिफ्ट में पेपर हुआ था उन सारे पेपर को भी देख चुके हैं। उसके पहले एसएससी सीएचएसएल के जो पेपर हुआ था उसे भी देख चुके हैं। एसएससी एमटीएस में 47 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसे भी हम कवर कर चुके हैं। इन सारे पेपर को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक सभी का दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। देखने इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ये सारे प्रश्न ऑफिशियल प्रश्न हैं, तो इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज का जो पेपर होगा वह 3 दिसंबर 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वही पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इन सारे पेपर का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उस 50 में से 25 प्रश्न जो होंगे वो जीके के प्रश्न होंगे, जबकि 25 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी के प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो आज का ये पहला प्रश्न है, पिछले वीडियो में आपको होमवर्क के तौर पर मिला था, तो वो प्रश्न को देखते हैं। पिछला प्रश्न था धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा और लोथल, ये गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी हुआ करता था। धौलावीरा, तो धौलावीरा भी गुजरात में ही है। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलियो। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो को मुक्त घोषित किया गया था। दी आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थीन ट्यूब्स कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैपिलरीज। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दहसाला व्यवस्था से संबंधित है राजा टोडरमल। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दुर्योधन सिंह से नेगी ये मुक्केबाज खेल से संबंधित हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन। विच ग्रेट ट्रेवल wrote the book The Great Tank Destiny Record on the Western Regions? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झुआनझिंग। 2020-21 के बजट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाभांश वितरण कर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि एतमा दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये उत्तर प्रदेश में है। द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? द अल्केमिस्ट पुस्तक पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखा गया था। लोथल
स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SR राव, यानी रंगनाथ राव। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 सेकेंड। फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक योजना यानी पायलट योजना के रूप में स्वजल ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए सामुदायिक नेतृत्व विधि को शुरू किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। डैश इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेप्रीसिएशन। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। विच इंडियन स्टेट वॉन द पाटा यानी पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड ग्रांड टाइटल विनर 2020 यानी 2020 फॉर मार्केटिंग फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर इट्स ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरला। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य है? सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य चुटकी है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। परवर, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिल सोनी। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा एनसी सोजन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है केवड़िया में। विथ रेफरेंस टू फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटी हु एमोंग द फॉलोइंग इज एन डच? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोहान क्रूप। तो अब 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है पपीहा। पपीहा का समानार्थी शब्द हो जाएगा पपैया। अब एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें 4 भाग दिए हुए हैं। इन चारों भाग में से कौन सा भाग गलत है? जो गलत अगर नहीं होगा तो इसमें कोई चौथा भाग सही हो जाएगा। तो देखते हैं। जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना। तो ये इसमें चौथा यानी कोई त्रुटि नहीं है, ये सारे सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले तो उसको कहते हैं प्रत्युन्मति। अब इसमें भी 4 भाग दिया हुआ है, तो त्रुटि ढूंढना है किस भाग में त्रुटि है। तो हमारे से कोई काम नहीं होता या कोई त्रुटि नहीं, तो ये यहाँ हो जाएगा हमारे से नहीं होगा, हमसे कोई काम नहीं होता ऐसा होता है। तो ये आंसर 1 सही है। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये पगड़ी उछालना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपमानित करना। पगड़ी उछालना अपमानित करना। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब बहुवचन हो जाता है तो वहाँ चर रही नहीं चर रहे होते हैं। तो ये यहाँ चर रहे। 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो मुनाफा का विलोम शब्द हो जाएगा नुकसान। दिन दूना रात चौगुना। दिन दूना रात चौगुना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब उन्नति करना। गर्मी से पहले डैश ऋतु होती है?
गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है। खरगोश निरीह पशु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अंडरलाइन किया होगा तो निरीह ऐसे होता है, निरीह पशु है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हर्षिकार है, यहाँ दीर्घिकार होगा। अब इसमें त्रुटि ढूंढना है कि कहाँ त्रुटि है। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो इसमें अभिनंदन प्रदान पत्र किया, ये यहाँ पर गलत है। भारत वस्तुतः ऋतुओं की डैश का देश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋतुओं की विविधता का देश है, यहाँ विविधता आ जाएगा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए परिशिष्ट ये सही है, बाकी बात ये सारे गलत हैं। विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विवाद से अलग रहने वाला के लिए होता है तटस्थ। अस्थावर शब्द का विलोम कौन सा है? अस्थावर शब्द का विलोम शब्द है जंगम। ग्राम का रहने वाला, तो इसमें समानार्थक शब्द ढूंढना है। ग्राम का रहने वाला के लिए कहते हैं ग्रामीण, यानी गांव में रहने वाला ग्रामीण। नदी का समानार्थी शब्द क्या होगा? नदी का समानार्थी शब्द सरिता होता है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ होगा मिलेगा। हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा। लखनऊ जाकर कार्यालय से कई डैश निपटाने हैं, तो इसका सही जवाब है कई कार्य निपटाने हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ देखिए प्राविधिकी ये सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 वाक्य होंगे, इसमें 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एक। अभी तक ये 8वां सेट है ना, तो 7 सेट में भी आपने देखा कि इस टाइप के प्रश्न आते ही हैं। तो ये फ्री का प्रश्न होता है, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ध्यान से पढ़ना होता है और उसमें भर देना होता है। तो देखिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान, भक्ति और, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञान, भक्ति और कर्म। अब दूसरे जगह पर यहाँ खाली स्थान 2 पर क्या हो जाएगा, तो अन्य प्राणियों से डैश नहीं हो सकती, अन्य प्राणियों से डैश नहीं हो सकती, तो भक्ति नहीं हो सकती। अब 3 के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो उनका डैश भी सीमित ही है, तो उनका ज्ञान भी सीमित ही है। अब चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो चौथे स्थान पर के लिए पहले पढ़ते हैं। मनुष्य का ज्ञान है तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। बिना डैश के ज्ञान बेकार है, बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। गद्यांश के रिक्त स्थान में 5 के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ खाली जगह जो 5 है, तो महिमा और डैश का व्याख्यान है, महिमा और कर्मफल का व्याख्यान है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है। समुद्री निकायों और समुद्र में कैसा पानी होता है? ऑप्शन है खारा, कड़वा, खट्टा या मीठा। तो इन चारों में से जो जवाब होगा वो आपको देना है। इन चारों में से क्या हो जाए, खारा होगा, कड़वा होगा, मीठा होगा या खट्टा होगा समुद्री जल। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए यह वीडियो आएगा। तो हम लोग 63 सेट का अध्ययन करेंगे, तो जिसमें से ये 8वां सेट था। धन्यवाद।